नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वित्तीय सोच। और इसके लिए हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उससे जुड़े कुछ विचारों को देख रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये जो रिच डैड पुअर डैड वाली अवधारणा है, ये दिखाती है कि पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए कैसे जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल। जैसे सोचिए, एक बच्चा है जिसके पास दो पिता जैसे सलाहकार हैं। एक तो खूब पढ़े लिखे सरकारी अफसर, जी। और दूसरे जिन्होंने शायद स्कूल की पढ़ाई ज्यादा न की हो, पर वो एक सफल बिजनेसमैन है, उद्यमी है। और दोनों ही उसे पैसे के बारे में सिखाना चाहते हैं, पर उनके तरीके एकदम उल्टे। हाँ बिल्कुल। एक का कहना है कि भाई अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित स्टेबल नौकरी मिल जाए। सेफ रास्ता जिसे कहते हैं। और दूसरे पिता का कहना है कि नहीं, ये समझो कि संपत्ति यानी एसेट्स क्या है और देनदारियां यानी लायबिलिटीज क्या हैं। ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के पीछे ना भागो। ये फर्क बहुत बड़ा है। सही बात है। और हमारे स्रोत भी यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ दो सलाहें नहीं है, ये जीने के दो अलग-अलग फलसफे हैं, है ना? बिल्कुल, यहीं पर वो मुख्य अंतर आता है। एक सोच है पैसे के लिए काम करना, मतलब सैलरी पर निर्भर रहना। हर महीने तनख्वाह का इंतजार करना। हाँ, और दूसरी सोच है पैसे से काम करवाना, मतलब एसेट्स बनाना जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। और ज्यादातर लोग, शायद हम और आप जैसे, वो पहले वाले उसमें फंस जाते हैं, जिसे शायद रैट रेस भी कहा गया है। हाँ, काफी हद तक। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो हमें डिग्री तो दिला देती है, पर पैसे को मैनेज करना वो अक्सर नहीं सिखाती। ये बात सही है। कई अच्छे पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में संघर्ष करते दिखते हैं। कमाते हैं, खर्च करते हैं बस। बिल्कुल। और अगर हम स्रोतों में दिए गए अमीर बनने के कुछ सूत्रों को देखें, तो पहला यही है कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना हल नहीं है। नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल बदल जाता है। असली फर्क सोच बदलने से और पैसे को संभालने के तरीके से आता है। तो फिर वो पहला कदम क्या है? एसेट्स बनाने की बात होती है, जैसे क्या सिर्फ प्रॉपर्टी या स्टॉक ही एसेट है? नहीं, स्रोत इससे आगे भी जाते हैं। हाँ, रियल एस्टेट, स्टॉक्स तो हैं ही, पर साथ ही जैसे आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी या कोई कोर्स बनाया जिससे रॉयल्टी आती है। अच्छा, मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें बिना आपके हर वक्त काम किए। एग्जैक्टली। और इसके उलट लाइबिलिटीज से बचना है। जैसे? जैसे बड़ी कार लोन पर ले ली या क्रेडिट कार्ड का बिल जो बढ़ता ही जा रहा है ना? हाँ, ये तो साफ उदाहरण है। वैसे कुछ स्रोत अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में भी फर्क बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं। जैसे अगर आपने बिजनेस शुरू करने के लिए या अपनी स्किल बढ़ाने के लिए कोई लोन लिया जिससे भविष्य में आपकी कमाई बढ़ सकती है, तो वो शायद बुरा कर्ज ना हो। समझी। लेकिन अगर सिर्फ शौकिया चीजों के लिए कर्ज लिया जिनकी कीमत घटनी ही है, तो वो पक्का लायबिलिटी है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात नौकरी के बारे में है। स्रोत कहते हैं कि नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए मत देखो, तो फिर किस लिए? स्किल्स सीखने के लिए। ऐसे कौशल जो आपको लंबे समय में काम आए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन। अच्छा, मतलब ये स्किल्स आपको बाद में अपना कुछ करने में या बेहतर मौके पाने में मदद कर सकती हैं, सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय। सही पकड़ा। और एक और चीज, टैक्स टैक्स सिस्टम को समझना। उफ, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है अक्सर। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? मूल आइडिया यह है कि जो नौकरी पेशा हैं वो पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर या निवेशक हैं वो अक्सर पहले कमाते हैं, फिर बिजनेस के खर्चे दिखाते हैं जो लीगल हों, जैसे ऑफिस, ट्रैवल वगैरह, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। ओ, तो वो अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर पाते हैं सही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके। इसके लिए समझना पड़ेगा सिस्टम को। बिल्कुल, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। और एक बात और, इमोशंस, डर और लालच हाँ, सुना है ये निवेश में बहुत गड़बड़ करते हैं। बाजार गिरा तो डर के मारे बेच दिया, चढ़ा तो लालच में बिना सोचे कूद पड़े। स्रोत कहते हैं कि फैक्ट्स पर लो, भावनाओं पर नहीं। ज्ञान और धैर्य रखो। तो मतलब निचोड़ ये निकल रहा है कि अगर वित्तीय रूप से सुरक्षित होना है तो किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुद को ही शिक्षित करना होगा। स्कूल या बॉस शायद ये काम ना करें। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और ये कोई एक बार का काम नहीं है,
सीखते रहना पड़ता है क्योंकि दुनिया बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं। तो अंत में ये रिच डैड पुअर डैड वाली सीख और ये सारे विचार, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती। ये एक तरह से सोचने का नजरिया बदलने की दावत है। हाँ, अपने सपनों के लिए एक सिस्टम बनाने की प्रेरणा, ना कि सिर्फ किसी और के लिए काम करते रहने की। और अगर ये मान ले कि पैसा बनाना और संभालना वाकई एक स्किल है, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, जैसा कि स्रोत कहते हैं, हाँ, तो ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है ना? कि इस सारी जानकारी के बाद किसी के लिए भी अपनी वित्तीय समझ बढ़ाने की दिशा में वो पहला सबसे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है।